हेलो, वेलकम ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आनंदिता है। अगर आप चैनल के लिए न्यू हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं प्लीज़ फीडबैक दीजिए, कमेंट्स दीजिए। आप किस चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइए, सो दैट विल रियली हेल्प मी। ऑलराइट, सो आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में अगले जो 7 दिन हैं उन उसमें आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या मैसेजेस आ सकते हैं, किस तरीके से अबंडेंस आ सकती है, या किस तरीके से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या कोई सिचुएशन आ सकती है। सो वो आज हम पता करेंगे। सो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास 2 कार्ड्स हैं, 2 पाइल्स हैं। अगेन एक कार्ड है क्लोजर का, एक कार्ड है विल पावर का। सो आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना है एंड उसके आगे फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। इसकी क्लिपिंग मैं आगे लगा दूंगी ताकि आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकें एंड फिर हम आगे बढ़ सकें। सो चलिए आगे रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम वेलकम बैक पाइल 1। सो जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज़ किया है, तो अगर आप ये कार्ड देखेंगे, ये क्लोजर का कार्ड है। ऑलराइट, एंड ये कार्ड बहुत कुछ बता रहा है। सो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि देयर वुड बी सम मोमेंट्स और सम सिचुएशंस जिनको आप इस हफ्ते शायद क्लोज़ कर दें। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनका आप क्लोजर करेंगे। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं उन चीज़ों से आप इस हफ्ते निकल पाएंगे। कई बारी हमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी सिचुएशंस होती हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत सी ऐसी सर्कमस्टांसेस होते हैं जो हमें बिल्कुल भी सर्व नहीं करते हैं और उनको एक क्लोजर देना ही बेहतर होता है। ये कार्ड रिलेशनशिप्स की तरफ भी इशारा करता है। तो जो रिलेशनशिप्स आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि वो एक टाइम हो क्लोजर का। ऑलराइट, क्लोजर का ये मतलब नहीं है कि ऑल इन ऑल नेगेटिव इम्पैक्ट है। क्लोजर जब एक चीज़ का चैप्टर बंद होता है या एक दरवाज़ा बंद होता है तो एक नया दरवाज़ा खुलता है। सो क्लोजर हमें यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में अगले 7 दिनों में एक नया चैप्टर खुलने वाला है और वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। सो अगले 7 दिनों में और क्या हमारे पास मैसेजेस आ सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। व्हाट मैसेजेस आर वी गेटिंग फॉर देम? क्या मैसेजेस हमें और मिल सकते हैं फॉर पाइल नंबर 1? ऑलराइट, सो हमारे पास आया है द कार्ड ऑफ यूनिवर्स। फिर हमारे पास आया है विक्ट्री एंड सक्सेस। फिर हमारे पास आया है सैक्रिफाइस। फिर हमारे पास आया है टेम्पटेशन। फिर आया है हमारे पास मेमोरीज ऑफ लव। और फिर आया है हमारे पास शैडो। थोड़ा सा कार्ड को अलाइन करते हैं, देखते हैं अगर आपको सब कार्ड्स दिख रहे हैं ठीक से कि नहीं। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1, व्हाट आई फील इज़ कि ये वाला जो हफ्ता है आपके लिए, अगले 7 डेज़ आपके लिए बहुत बहुत मीनिंगफुल निकलने वाले हैं। ऑलराइट, डेफिनेटली क्लोजर का कार्ड आया है। सो न्यू बिगनिंग्स की
मतलब न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं आपके लिए। कुछ पुराने ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप लेट गो कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लेट गो कर रहे हैं। टेम्पटेशन का कार्ड हमें वही बताता है कि कुछ ना कुछ ऐसे हमारे बैड हैबिट्स हैं या ओल्ड बिलीव्स हैं या ऐसे थिंकिंग पैटर्न्स हैं, ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसी एडिक्शंस हैं जो हमें सर्व नहीं करती हैं, और उनके लिए हमें दरवाज़ा इस वक्त बंद करना है और नई अपॉर्चुनिटी की तरफ हमें निकलना है। सो अगर मैं कहूँ कि ये दोनों कार्ड्स एक दूसरे को एकदम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो गलत बात नहीं होगी। ये दोनों कार्ड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देन हमारे पास कार्ड आता है सैक्रिफाइस का। सो सैक्रिफाइस मुझे यही बता रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि यू शुड रियली अगेन टेम्पटेशन, क्लोजर, सैक्रिफाइस, ये तीनों कार्ड हमें यही बता रहे हैं कि जो चीज़ें आपको इस वक्त सर्व नहीं कर रही हैं, उन चीज़ों के लिए आप पीछे हट जाएं, ऑलराइट, एंड बी मोर ओपन टू मेक स्पेस फॉर द न्यू थिंग्स। जैसे मैंने आपको क्लोजर के लिए बताया कि दैट यू हैव टू देयर आर न्यू डोर्स विच आर ओपनिंग अप फॉर यू, एंड यू हैव टू रियली लुक फॉरवर्ड फॉर दैट अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे। सो आपको नए के लिए पुराने दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, तभी नए दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। सो सैक्रिफाइस का कार्ड हमें यही बता रहा है दैट वी हैव टू सरेंडर एंड लेट गो ऑफ व्हाट इज़ नॉट serving us at the moment, and new things will really come up. कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है या होने वाली है आपकी लाइफ में जिसका आउटकम आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसका रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है। आप बस अपना एफर्ट दे सकते हैं, आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, और उसका जो रिज़ल्ट आएगा या उसका जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, या चाहे वो रिज़ल्ट अच्छा हो, चाहे वो रिज़ल्ट कैसा भी हो, सो वो आउटकम आपके हाथ में नहीं है। दिस इज़ द मोमेंट वेर यू कैन टेक अ गुड पॉज, यू कैन रेस्ट, यू कैन रिफ्लेक्ट, एंड यू कैन सी कि आपकी जो लाइफ जर्नी है वो आप वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं और कितना आपके लिए वो इम्पोर्टेंट रहा है। ऑलराइट, सो ये वाला हफ़्ता बहुत अच्छा हफ्ता है फॉर कॉन्टम्पलेशन, फॉर रियली सीइंग व्हाट हैज़ वर्कड इन योर लाइफ एंड व्हाट हैज़ नॉट वर्कड इन योर लाइफ। ऑलराइट, हमारे पास शैडो का कार्ड है जो ट्रेडिशनल टैरो में मून का कार्ड होता है। सो ये कार्ड हमें यही बता रहा है कि नथिंग इन लाइफ इज़ एट अ स्टैंड स्टिल, राइट। कोई भी चीज़ ठहरती नहीं है हमारी ज़िंदगी में, और ये कांस्टेंट एक ऐसी चीज़ है जो बस बहती रहती है, जो चलती रहती है। सो दिस इज़ द थिंग दैट एवरीथिंग चेंजेस विद ईच मोमेंट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, सो ये कार्ड आपको कह रहा है कि ये टाइम है एक्शन लेने का। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू रियली आप आपके जो वर्स्ट फियर्स हैं, जो आपके वर्स्ट इनहिबिशंस हैं, जो जो आपको अंदर से लगता है, जो आपके अनकॉन्शियस कॉन्शियस फियर्स हैं, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, ये वो टाइम है जब आप उसको रिफ़्लेक्ट करो और उसको प्लीज़ जाने दीजिए। ऑलराइट, ये एक हफ़्ता, ये 7 दिन आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं पाइल 1। ऑलराइट, और ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि एट द एंड ऑफ दिस डार्क फेज इफ़ यू आर गोइंग थ्रू, देयर इज़ ऑलवेज होप, देयर इज़ ऑलवेज लाइट, देयर इज़ ऑलवेज सक्सेस। बिकॉज यूनिवर्स का कार्ड हमें यही कह रहा है कि you have completed, you will complete, or you would have completed one entire circle of आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट फेज़ जो है वो कंप्लीट हो रहा होगा और आप एक नई फेज़ की तरफ जा रहे हैं। ये यूनिवर्स का कार्ड आपको ये बता रहा है कि यू हैव कम फार ऑन दिस जर्नी एंड इट्स टाइम फॉर यू टू बी रियली रिवॉर्डेड फॉर दैट एफर्ट। बिकॉज विक्ट्री एंड सक्सेस भी हमें वही कह रहा है कि डेफिनेटली यूनिवर्स और विक्ट्री ऑफ सक्सेस, अगर आप देखें तो ये इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो विक्ट्री और सक्सेस आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। सो डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। एक बहुत ऐसे चैप्टर का क्लोजर आने वाला है जिसने आपको सर्व नहीं किया और जो आपके लिए मतलब आपको वो कुछ शायद सिखा के जाएगा, कोई लेसन है या कोई वो अपना पर्पस सॉल्व करके अब आपकी लाइफ से निकलने वाला है।
ऑलराइट, सो ट्रैवल का भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है कई लोगों के लिए। यूनिवर्स का कार्ड हमें ट्रैवल की तरफ भी लेके जाता है। सो द मेन थिंग इज़ दैट यू नो द वर्ल्ड इज़ एट योर फीट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यू हैव टू रियली कमांड इट अकॉर्डिंगली। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आए हैं आपके लिए पाइल नंबर 1। सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं आपके लिए। So let's ask the universe what more messages are we getting for pile number 1, और क्या important messages हैं। So we have the Jaguar, okay, we have the Bee, and we have the Zebra। Alright, so अगर आप ये कार्ड्स देखें, so we have the Jaguar, the Bee and the Zebra। Alright, so now the Jaguar, if you see Jaguar कितना एक ऐसा एनिमल है जो बहुत बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा शातिर और बहुत ज़्यादा यू नो उसकी उसकी खूबी ये है कि वो बहुत फिरोशियस है। वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने आसपास की चीज़ों को लेके, ठीक है। सो ये हमें ये बोल रहा है कि ये कार्ड हमें ये सिंबलाइज़ कर रहा है कि आपका जो विज़न है, आपका जो फोकस है, वो आपके जो पैटर्न्स ऑफ लाइफ है वो किसी क्योस के बीच में भी आप you can connect with the dots, right? You can know what is wrong, what is not right and what is not serving you, and आप उससे क्या सीख सकते हैं। सो अगर आप जैगुआर का पैटर्न देखेंगे तो उसके पूरी बॉडी में डॉट्स होते हैं या पैटर्न्स होते हैं, एंड इट्स लाइक दैट इट्स कनेक्टिंग विथ ईच अदर। ऑलराइट, सो यही टाइम है आपकी लाइफ में व्हेन यू हैव टू कनेक्ट विद द डॉट्स एंड सी कि ना क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए नहीं अच्छी हो सकती हैं। ये टाइम है, ये हफ्ता है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ये टाइम है व्हेन यू हैव टू चेज़ योर पैशन विद परसिस्टेंस, विद विद दैट काइंड ऑफ अग्रेशन, ताकि वो पावर आपके पास आए, ताकि आप उसको अच्छे से रिलीज़ कर सकें और अपना आउटकम जो है वो पा सकें। तो जैगुआर हमें यही कह रहा है पाइल नंबर 1 दैट you have limitless potential, you have a very very अग्रेसिव साइड टू योर सेल्फ। जो आपकी जो पोटेंशियल है वो निकल के बाहर आ सकती है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और आप अपने लिए एकदम वंडरफुल चीज़ें कर सकते हैं। सो बी आउट देयर एंड रियली वर्क टुवर्ड्स इट, एंड आई एम श्योर दैट things will really fall in place and everything would be just sorted out the way it should be। जो बी है वो सेम हमें यही बताती है, फोकस करना, अपनी मेहनत से काम करना। सो क्योंकि बी बहुत बहुत इसेंशियल है हमारे इकोसिस्टम के लिए। वो बहुत it's responsible for pollinating the trees, the bushes, the plants, जो हमें इतने अच्छे अच्छे fruits देता है, हमें seeds देता है, हमारी जिसकी वजह से हमारी ये जो entire पृथ्वी है वो चलती है। The universe functions with that, alright? So bee is a very important part of our universe, of our existence, I would say। तो यही है कि बीज हमें ये बता रही है कि इट्स टाइम फॉर यू टू गिव कलर, इट्स टाइम टू गिव रिचनेस टू द वर्ल्ड अराउंड यू। सो आपकी जो एक स्पेस है मतलब इस यूनिवर्स में या आपके आसपास जो लोग हैं उनकी लाइफ में जो आपका एक इम्पोर्टेंस है, एक स्पेस है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो बी हमें ये भी बोल रहे हैं कि यू हैव टू बी वेरी अवेयर, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड कि आपका क्या रोल है। आपका फोकस है वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज
यू नो जब तक आपका फोकस नहीं होगा तब तक आगे चीज़ें कैसे बढ़ेंगी, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। सो ये भी इस हफ्ते आपको इसका भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने फोकस्ड हैं और आप कितने परसिस्टेंट हैं अपने काम के लिए, जैसे मैंने जैगुआर में कहा। ऑलराइट, विद ज़ेब्रा हमें एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है जो बोल्ड होता है, जिसकी एक इंडिविजुअलिटी होती है, एक एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है। ठीक है। सो कहते हैं कि ज़ेब्रा का भी जो फोकस होता है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सो पाइल नंबर 1, व्हाट आई एम गेटिंग इज दैट दिस वीक, these 7 days are for you for major focus on yourself, on your total being, so that you really get कि आपके अंदर क्या खूबी है, आपको वो पता चलना बहुत ज़रूरी है। एक बैलेंस लाना, एक मतलब एक बैलेंस में रहना। अगर कोई डिफ़िकल्टी या कोई सिचुएशन आती है या सर्कमस्टांसेस आते हैं तो एक बैलेंस मेंटेन करके रखना। उस बैलेंस में आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं कैसे अपने आप को इस सिचुएशन में ठीक कर सकता हूँ। तो ये बातें इन 7 दिनों में आपको बहुत बहुत पता चलने वाली हैं पाइल नंबर 1। ऑलराइट, वही है जैसे जैगुआर, जैसे बी और ज़ेब्रा में हमें अपनी बाउंड्रीज़ का पता चलता है कि हम कि हमारी क्षमता क्या है। वही है कि इस हफ्ते आपको अपनी क्षमता का, अपने टोटल एक एक पर्सनालिटी का जो शायद हिडन है या जो निखर के नहीं आई है, उसका पता चलने वाला है। So pile number 1, be ready for it. Alright, there is definitely new beginnings coming for you. Definitely there is the closure of one chapter and a bright future awaiting you. There are some opportunities which are opening up for you. So आपको बहुत receptive होने की ज़रूरत है pile number 1, and really take care of the opportunities that are coming your way. So this was the reading for pile number 1. ऑलराइट, फॉर द नेक्स्ट 7 days आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली थी। सो ये आपके लिए रीडिंग थी। आई रियली होप कि आप रेजोनेट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए कि आप कौन सी वीडियोस और देखना चाहते हैं, और फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। वेलकम बैक पाइल 2। सो जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज़ किया है विल पावर का, सो विल पावर से आप समझ ही गए होंगे कि क्या मतलब है और क्या सिग्निफिकेंस है। अगर आप ये कार्ड देखेंगे तो ये कार्ड कितना वाइब्रेंट है और कितना फ्रेश है, और ये आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है ये आप जान सकते हैं। कि ये आपको ये कह रहा है कि आपका जो फोकस है, आपका जो विल पावर है, वो ही आपको बचा सकता है किसी भी टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन से, किसी भी टाइप ऑफ सिचुएशन से, किसी भी टाइप ऑफ ऐसी हैपनिंग से जो आपके लिए आपको सर्व नहीं करती है। ऑलराइट, कई बार कईयों के लिए ये हो सकता है कि पास्ट में कुछ स्ट्रगल रहे हों या ऐसा कुछ ट्रबल हो आपको, जिसकी वजह से आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा चेंज हो गया हो, और कुछ टाइप की आपको ऐसी आदतें लग गई हों जो आपके लिए सही नहीं थी। सो विल पावर का कार्ड हमें यही बता रहा है कि यू हैव टू कंसिडर ईटिंग हेल्दीली, यू हैव टू कंसिडर एक्सरसाइजिंग, अपनी डाइट पे, अपनी वेलबींग पे आपको फोकस करना है, और आपके पास वो विल पावर है। So the card is saying that do not give up in any situation, do not give up in any kind of circumstances. Determination is the key for pile number 2 for this week, for the next 7 days. So आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और क्या आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगले 7 दिनों में, ये विल पावर तो आपको वही बता रहा है कि आप में वो डिटर्मिनेशन है, वो विल पावर है कि आप कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। ऑलराइट, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए पाइल नंबर 2, एंड लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। ऑलराइट, सो angels, archangels, spirit guides, please help me in giving a message for pile number 2.
ऑलराइट, सो फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का। फिर आया है हमारे पास ट्रैप्ड इन फियर। फिर आया है हमारे पास थर्ड आई चक्रा। फिर आया है हमारे पास हार्ट चक्रा। फिर आया है हमारे पास होप। फिर आया हमारे पास स्टैंड योर ग्राउंड। ऑलराइट, सो फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आया है, ट्रैप्ड इन फियर आया है, थर्ड आई चक्रा आया है, हार्ट चक्रा आया है, होप का कार्ड आया है एंड स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड आया है। सो विद विद फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस मुझे यही लग रहा है कि शायद अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी है जहां आप देयर वर चेंजेस, देयर वर चैलेंजेस, देयर वर लॉसेस रिलेटेड टू मटेरियल एंड फाइनेंशियल सक्सेस, या उसकी वजह से आपको कुछ फाइनेंस की वजह से आपको कुछ इश्यूज़ आए हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। सो ये वो पीरियड है जो मुझे बता रहा है जहां आप ट्रैप हो गए थे फियर से, या आपको बहुत परेशानी हो गई थी। सो you also must acknowledge that besides existing on a physical plane, आप एक बहुत बहुत रिसोर्सफुल स्पिरिचुअल एंटिटी हैं। ऑलराइट, अगर कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट फेज़ आने वाला है आपकी लाइफ में या डिफ़िकल्ट पीरियड आ रहा है, सो देयर द यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट एवरीथिंग चेंजेस फॉर अ रीज़न। और ये वो टाइम नहीं है जब आप अपने आप को फियर में डालें या आप अपने आप को पनिश करें। कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपकी करंट कंडीशन होगी अभी ये नेक्स्ट 7 डेज़ पे, ये जो आने वाला टाइम है, ये एक पॉजिटिव एफर्मेशन की तरफ भी आपको लेके जाता है, या पॉजिटिव क्वेश्चन की तरफ आपको लेके जाता है, वेर एन यू आस्क योर सेल्फ कि आपने इस चीज़ से क्या सीखा। राइट, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम जब आप अगर कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में ठीक से मैनिफेस्ट नहीं हो रही है या कुछ इशू हो रहा है, तो आप क्या सीख सकते हैं उससे, आप अपने आप को उससे कैसे आगे लेके जा सकते हैं। ये जो 2 कार्ड्स हैं, आई फील कि अगर ये ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाली है नेक्स्ट 7 डेज़ में, तो आपको अपना जो ग्राउंड है उस पे रहना है। ऑलराइट, यू डू नॉट हैव टू लूज़ होप, यू डू नॉट हैव टू रियली गिव अप, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जब आप रियली यू कैन स्टैंड योर ग्राउंड एंड यू कैन सी कि येस आई कैन रियली वर्क थ्रू दिस, और मैं इस चीज़ से निकल सकता हूँ। जब कोई चैलेंज आता है या जब आपकी कोई एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, ऑब्वियसली ऐसे सिचुएशंस आती हैं, तब ये स्टैंड योर ग्राउंड का जो कार्ड होता है वो आपको याद दिलाने आता है कि येस यू हैव दैट विल पावर। जैसे विल पावर का आपके पास पहले ही कार्ड आया था, सो यू हैव दैट विल पावर टू come from that situation, come out from that situation and really be strong। ठीक है, हो सकता है आपके आसपास कंपटीशन भी हो, कुछ राइवलरी हो, कुछ ऐसी पर्सनल और बिजनेस इश्यूज हो आपकी लाइफ में इस टाइम पे, तो नो मैटर कितना भी डिफ़िकल्ट या हार्ड वो टाइम हो, प्लीज़ डू नॉट सरेंडर और डू नॉट give up the control you have। all right, you have to stand your ground definitely। अपना हार्ट चक्रा और अपना जो थर्ड आई चक्रा है उस पर प्लीज़ फोकस कीजिए। दिस चक्रा इज़ फॉर सेल्फ लव, दिस चक्रा इज़ फॉर अनकंडीशनल लव। सो बी वेरी वेरी व्हाट शुड आई से, आप अपने लिए बहुत बहुत
विनम्र रहिए, राइट, बी वेरी वेरी गुड टू योर सेल्फ. अगर इफ़ थिंग्स आर नॉट वर्किंग और द थिंग्स हैव नॉट मैनिफेस्टेड द वे यू वांटेड, it's okay, all right, it's okay. Tell yourself it's okay, you have done your best, you have given your best, और आगे जो होगा वो सही ही होगा. बिकॉज होप का कार्ड आया है. सो डेफिनेटली आप अगर अपना, इफ़ यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड एंड इफ़ यू हैव वर्क थ्रू इट, सो जो होप का कार्ड है वो आपको यही बता रहा है दैट एनीथिंग इज़ पॉसिबल. स्टार का कार्ड है ये. सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ होप, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ healing, this is the card of faith, success. ये कार्ड आपको बोल रहा है कि yes, no matter how the situation is, you will get through it, and आपका whatever you wanted to manifest वो सब manifest हो जाएगा. So there is nothing to worry about as such. Alright, अब देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं हमारे लिए, आपके लिए, पाइल नंबर 2 from the Mystic Animal deck. So what messages do we have? What is pile number 2 manifesting in the next 7 days? Universe, please help me, please guide me. Alright, so we have the card of Rooster. We have the card of Scorpion. Alright. And we have the Wolf. ऑलराइट पाइल 2, अगर आप देखेंगे ये तीनों कार्ड्स एक दूसरे से इतना को रिलेट करते हैं. इट्स जस्ट अमेजिंग. द कॉस्मिक क्रीचर्स आर टेलिंग यू, द रूस्टर, द स्कॉर्पियन, द वुल्फ. ये तीनों आपको शायद, अगर मैं आपको बताऊंगी तो एक ही चीज़ कह रहे हैं. ऑलराइट, तो जो रूस्टर है वो आपको यही बता रहा है, इट्स अ वेकअप कॉल, इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन, इट्स टाइम फॉर यू टू रियली फॉलो योर पैशन. ऑलराइट, अगर कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, but it's time for you to really go out there and give your best. ठीक है, ये रूस्टर हमें ये बोलता है कि it's time for it's all about building habits and routines जो आपको बेस्ट सूट करता है. तो ये आपके लिए एक वेकअप कॉल की तरह आया है, wherein you have to really live up to your full potential. ठीक है, seize the day, seize the moment. हर दिन जो आपके लिए आता है उसमें से आप क्या बेस्ट निकाल सकते हैं, उसका क्या बेस्ट आउटकम आप दे सकते हैं. आपको रूस्टर बता रहा है कि ये आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में और आगे जाके भी आपके लिए ये एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन बन सकता है जब आप अपने आप को अपनी कैपेबिलिटीज़ को सीज़ करना सीखेंगे, जब आप अपने पोटेंशियल के लिए एक खड़े हो पाएंगे. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू टू डू दैट. ऑलराइट, विद स्कॉर्पियन आपके इंस्टिंक्ट्स, आपके इंटेंसिटी को बताता है. सो डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम. आप ज़रूर स्कॉर्पियन हैज़ कम. सो आई बिलीव येस देयर आर चैलेंजेस, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था. देयर कुड बी फाइनेंशियल चैलेंजेस, देयर कुड बी अदर क्रंचेस एज वेल, बट द स्कॉर्पियन इज़ टेलिंग अस दैट it's time for you to really go out there and give your best. So please pile number 2, you have to be there and you have to be giving your best no matter what the situation is. All right, so please be there and give your best. and कैसी भी conditions हो, कैसी भी चीज़ें हों आपके आसपास यू हैव टू सर्वाइव दिस. स्कॉर्पियंस अगर आप देखेंगे सो हार्डेस्ट ऑफ हार्डेस्ट इन्वायरमेंट में रहता है. I mean they are the most if you see they are the most dangerous creatures
क्योंकि वो जब कोई खतरा देख लेते हैं सो दे नो हाउ टू रियली अडेप्ट देमसेल्व्स टू दैट एनवायरनमेंट एंड कम आउट ऑफ इट। ऑलराइट, सो यू हैव टू डू द सेम। आपको भी अडेप्ट करना है, आपको भी देखना है व्हाट नो लॉन्गर इज सर्विंग यू, एंड you have to take the best out of it and really transform, grow out of this into a shinier and a stronger and a brighter version of yourself। ठीक है, वुल्फ जो हमें बोल रहा है, वुल्फ हमें कह रहा है it's time for trust, it's time for some identity। so please, wolf is also wild and free, so it's telling you कि ये time है empower होने का। listen to your instincts, listen to your gut feeling, trust and ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट कि सब कुछ ठीक है। यू कैन मैनिफेस्ट everything which is around you, you can manifest whatever you desire for। ठीक है, अपनी वो जो इमोशंस हैं, अपने रॉ इमोशंस में टैप कीजिए, अपना पैशन परसू कीजिए, एंड थिंग्स विल रियली वर्क आउट फॉर यू। ठीक है, जो लोग ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, बट ट्रस्ट योर सेल्फ कम्प्लीटली। कई बारी क्या होता है कि अगर आपको आगे बढ़ना होता है, इफ़ यू हैव टू रियली ग्रो आउट, यू हैव टू रियली अपने आप को भीड़ से अलग करने की ज़रूरत होती है ताकि आप आउटशाइन कर सकें। सो वुल्फ हमें यही बोल रहा है कि कई बारी होता है कि वो एक क्राउड में चलते हैं, एक साथ चलते हैं, लेकिन कभी कभी वो अलग भी हो जाते हैं अपने आप को आउटशाइन करने के लिए। सो द वुल्फ, द कॉस्मिक क्रीचर वुल्फ इज़ टेलिंग यू टू यू दैट यू हैव टू रियली अगर आपको अपने आप को अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा अलग रह के, थोड़ा अलग हट के, अलग कुछ सोच के, तब आप आउटशाइन कर पाओगे, तब आप मैनिफेस्ट कर पाओगे अपना ट्रू पोटेंशियल। ऑलराइट, सो दिस वाज द मैसेज फॉर पाइल नंबर 2। आई रियली होप कि आप रेजोनेट करें इस रीडिंग से, एंड प्लीज़ गिव योर फीडबैक, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स, एंड आप ज़रूर बताइए कि आपको कंटेंट कैसा लगता है, और अगर आप कुछ और रीडिंग्स सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। दैट विल रियली हेल्प मी इन मेकिंग द वीडियोज़ फर्दर। सो टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।